हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन बोथ बेनिफिशियल एंड डैमेजिंग? हाउ कैन वी प्रिवेंट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन? जो ओजोन है, जिसको हम लोग केमिकली O3 लिखते हैं, ओजोन हमारे लिए बेनिफिशियल और डैमेजिंग दोनों है, किस तरह से? और हाउ कैन वी प्रिवेंट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ओजोन? हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं ये जो डैमेजिंग इफेक्ट है ओजोन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डैमेजिंग इफेक्ट क्या है और ये बेनिफिशियल कैसे है। सबसे पहले डैमेजिंग, एज इट इज़ अ डेडली पॉइजन। ओजोन जो है बहुत ही ज़्यादा डेडली पॉइजन है। अगर हम लोग थोड़ा भी ओजोन लेयर को इनहेल कर ले तो हमारी डेथ हो सकती है। या फिर एज यू नो और मे बी यू डोंट, हमारा जो अर्थ है, आवर प्लैनेट अर्थ, इसके चारों तरफ, इसके स्ट्रेटोस्फेयर में जितना भी एयर कंपोजिशन है उसमें से 10 to 50 किलोमीटर्स की दूरी में ओजोन का एक लेयर है। ओजोन गैस का ग्रीन कलर का एक लेयर बना हुआ है जो कि हमारे अर्थ को बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर इसका थोड़ा भी पार्ट अर्थ के अंदर आता है तो वो उस जगह से या फिर शायद पूरे अर्थ को डैमेज कर सकता है। हमारे लिए लिविंग मुश्किल हो जाएगी। अगर ओजोन हमने इनहेल कर ली तो हमारा लाइफ स्पॉइल हो सकता है। हमारा जो पूरा लिविंग सिस्टम है वो खत्म हो सकता है। शायद लिविंग बींग्स नाम की चीज़ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स नाम की चीज़ जो अभी अर्थ में है वो रहे ही ना। दूसरा बेनिफिशियल क्या है? एज इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। ये एक शील्ड की तरह काम करता है। जो ओजोन लेयर हमारे अर्थ के चारों तरफ है वो एक शील्ड की तरह काम करता है, एक कवच की तरह काम करता है हमारे अर्थ के लिए। सन से निकलने वाली जितनी भी यूवी रेडिएशंस आती हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, वो सबको ये ब्लॉक कर देता है, अर्थ के अंदर आने नहीं देता है और यहीं से ये बाउंस बैक कर जाती हैं नेचर में। ठीक है, वापस से बाउंस बैक हो जाती हैं, अर्थ के अंदर आने ही इनको नहीं मिलता। बाई चांस अगर ये अर्थ के अंदर आ गई तो अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि ह्यूमन बींग्स या फिर नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। सो ये ओजोन लेयर जो है वो बेनिफिशियल है क्योंकि वो अर्थ के बाहर है, अर्थ के अंदर नहीं है, और बाहर भी 10 to 50 किलोमीटर्स बाहर है। नेक्स्ट इज क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे ये जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो कम हो जाए। जैसे अभी हम लोग रिसेंटली सुनते आ रहे थे कि जो अर्थ के बाहर जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गई है। यहाँ पे कहीं पे एक होल हो गई थी पोल के साइड में, पोलर रीजन में कहीं पे होल हो गई है, जिसकी वजह से जो है यूवी रेडिएशंस जो है वो अर्थ के अंदर आ रहे हैं और हमारे ग्लेशियर्स बहुत स्पीड से पिघल रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका हार्मफुल इफेक्ट था जो कि अभी कोरोना टाइम्स में फुलफिल हुआ है। लाइक थोड़ा सा ओजोन लेयर जो है हमारा वो खुद को प्रिपेयर कर लिया है, रिपेयर कर लिया है, जिसकी वजह से थोड़े कम यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ के अंदर आ रहे हैं, या शायद बहुत अच्छे से कर लिया है रिपेयर, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स पिघलने वाली जो प्रॉब्लम्स थी वो कुछ हद तक ठीक हो गई हैं। तो क्या और हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन हुआ है या फिर जो डैमेजिंग हुआ है वो खत्म हो जाए, या कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? बाई नॉट यूजिंग सिंथेटिक केमिकल्स। हमें सिंथेटिक केमिकल्स का यूज बंद कर देना चाहिए, जैसे कि CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है, CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट डिप्लीट O3 लेयर, जो कि O3 लेयर को डिप्लीट करता है, इसके क्वांटिटी में कमी लाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये जो रेडिएशंस हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस हैं, वो अर्थ के अंदर आ जाए। इसलिए CFCs का यूज बिल्कुल बंद करना चाहिए। हम लोग जो भी सुन रहे थे ना, मैंने अभी जस्ट कहा आपसे कि कोरोना के टाइम्स में हम लोग ये सुन रहे थे कि ओजोन लेयर जो है वो खुद को रिपेयर कर लिया है, काफ़ी हद तक वो जो होल हुई थी पोल के साइड में वो कम हो गई है। तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली में सारे इंडस्ट्रीज बंद थे, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, व्हीकल्स यूज़ नहीं हो रहा था, कोई प्रोडक्शन का काम नहीं चल रहा था, सारे इंडस्ट्रीज, सारे कंपनीज, सारे कुछ बंद पड़े थे, सब लोग अपने घरों में थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने कार्बन डाइऑक्साइड कम एमिट किया। जो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एंड ऑल हैं, वो जो ब्लैक स्मोक छोड़ते हैं, जो ब्लैक काला काला धुआं कंपनीज के ऊपर से निकल रहा होता है, टनल से निकल रहा होता है, उनमें होती है बहुत ही हाई क्वांटिटी में CFCs और कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल।
ठीक है। तो ये जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन को डिप्लीट करती हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, जो अर्थ के बाहर जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं और उनको डैमेज करती हैं। तो क्योंकि कंपनीज बंद थे तो कार्बन डाइऑक्साइड और CFCs जो है वो रिलीज नहीं हुए और O3 को उनसे लड़ाई नहीं करना पड़ा, उन पे कोई असर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से O3 अपने आप को रिपेयर कर पाई, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा CO2 नहीं मिल रही थी। तो ये एक नेचुरल तरीका था, या फिर आप बोल सकते हो फिजिकल तरीका था, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ने खुद को रिपेयर कर लिया। थैंक यू।